एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। लंकापति रावण ने अपनी नगरी में सोने के मकान बना रखे थे, स्वर्ण के, गोल्ड के। सोने की ईंटें और सोने की गारा बना करके महल बना रखी थी। रावण इतना रिच किंग था, इतना धनी राजा था कि लंका की मंडियों में हीरे, मोती और जवाहरात ऐसे बिका करते जैसे यहाँ करनाल की मंडी में धान बिके। अब ये हिसाब ला लो वो कितना पैसे वाला था। जिस सुख को, जिस वस्तु को हम उत्तम मानते हैं, बहुमूल्य मानते हैं, वो रावण के पास सबसे अधिक थी। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसारे। रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बारे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ। रावण जब संसार छोड़कर जाने लगा, सभी यहीं छोड़ गया। और उसी के जोड़न तोड़न में ज्यादा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया करता था, मैं घना धनी हो जाऊं, सिद्धियां हो जाए। परमेश्वर कबीर जी हमें बताया करते थे, 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तैने। यदि इस जीव को 3 लोक का भी राज्य दे दे और फिर उसको बधाई देने वाले आवे, कहते हैं लाख बधाई क्या करे, यदि नहीं नाम तने, यदि भक्ति नहीं करता है तो 3 लोक का शासक भी है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे। उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, यदि भक्ति नहीं करता है ये मनुष्य निर्धारी प्राणी, तो ये ऐसा बताते हैं जैसे राजा होता है और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या दशा बताई है। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, भविष्य का विचार कर और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा बुद्धि को पर जोर दे करके सोच। उदय अस्त का राज मिले। उदय अस्त यानी जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए। तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में ये 3 व्हीलर जाया करते थे, बड़े वाले टेम्पू, स्कूटर कहा करते हम इन्हें। एक स्कूटर जाता था हमारे गांव से लखन मादरा 7-8 किलोमीटर है, रोहतक जींद रोड पे, रोहतक से लगभग 15-16 किलोमीटर है। वो स्कूटर वाला एक दिन नहीं आया तो उससे पूछने लगे भाई कल क्यों नहीं पहुंचा तू, क्या कारण था? वो कहने लगा कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार, बेगार क्या होती थी? पहले, आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, 45 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या करते थे ये पुलिस वाले, एक टेम्पू या जीप वाले को सुबह पकड़ लेते थे और सारा दिन इधर उधर जो भी उसने कुल फील्ड में कोई अपना काम करना था, किधर रेड मारनी थी, कोई चोर पकड़ना था या कोई किसी प्रकार का कोई काम करना था, उस टेम्पू वाले को ले जाते थे। और वो टेम्पू वाला सारा दिन चलने पर रहता था, उसको रुकने नहीं देते थे। अपने पल्ले से पैसे
खर्चता, तेल डलवाता और सारा दिन दौड़ धूप, सुबह ले जाते सामने मनमाना, रात के 11-12 बजे छोड़ते थे। उसको बेगार कहा करते थे। बेगार का अर्थ समझो कि मेहनत तो गणी और पैसे अपने पास से खर्च करने, इनकम एक नए पैसे की नहीं, उसको बेगार कहा करते, बेगार। तो पुण्यात्मा, आज चाहे कोई करोड़पति है और चाहे कोई अरबपति है, खरबपति है, और चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, यदि वो भक्ति नहीं करता तो वो समझो बेगार कर रहा है, बेगार कर रहा है। अपनात्मा एक राजा है, वो अपने पिछले पुण्य संस्कारों को प्रयोग कर रहा है। पिछले जन्म जन्मांतरों की जो पुण्य कमाई थी उसकी, जिस कारण से वो राज्य पद को प्राप्त है, अब उसको वो नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अपना उपयोग या दुरुपयोग जैसा भी वो कर रहा है, उसको अपनी पूर्व जन्म की कमाई को ही वो खर्च रहा है और भविष्य के लिए कुछ तैयारी कर नहीं रहा, क्योंकि वो भक्ति नहीं करता। और अंत में वो इस शरीर को जब छोड़ के जाओगा, उस समय खाली हाथ होगा और सारा जीवन वो बेगार कर गया, बेगार। अपने आत्माओं, हम जब तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे तो हमें ये राजा लोग बहुत बड़े दिखाई देते थे, और आज हमें ये ऐसे नजर आते हैं जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीर जी, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होवे। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूते, छेरी के गल में गल थना हो, जिसमें दूध ना मोते। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिह्वा तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमेश्वर कबीर देव जी कितनी महिमा बताते हैं भगवान के नाम की और मानव शरीर की। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने कति निर्धन व्यक्ति, और इतना निर्धन कि उसने झोंपड़ी डाल रखी और मकान के स्थान पर उस, और झोंपड़ी की भी ऊपर की छत यानी छान कहीं से टूटी फूटी पड़ी, और यदि वो परमात्मा की सत भक्ति कर रहा है, वो उस राजा से भी कहीं कई गुना अच्छा है जो सत भक्ति नहीं कर रहा। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के भक्ति करने वाला चाहे कोई रोगी है, दुखी है,